अंदाज लगा सकते हैं कैसा राजा होगा। संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, महात्मा जैसे वस्त्र धारण किए हैं, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार भी छोड़ दिया। छोड़ के नगरिया तुम आगे चले, अरे छोड़ के नगरिया तुम आगे चले, तीर परीक्षक स्वभाव भले। संतों जैसा रूप बनाया, अरे संतों जैसा रूप बनाया, परमेश्वर से ध्यान लगाया, परमेश्वर से ध्यान लगाया, वन की डगरिया को बहते चले, वन की डगरिया को बहते चले, पीर परीक्षक स्वभाव सब कुछ त्याग दिया महाराज परीक्षित ने, भगवान का ध्यान किया है, पीले वस्त्र धारण किए हैं, संत जैसा रूप बनाया है। ये महात्मा सुखदेव की तलाश में घर से निकल करके जंगल की ओर बढ़े। सूत जी समझाते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, अब ये महाराज परीक्षित महात्मा सुखदेव की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगे हैं। ये महात्मा सुखदेव की तलाश करते करते हरिहर क्षेत्र में पहुंचे हैं। पवित्र गंगा मैया के पावन तट पर हरिहर क्षेत्र में महात्मा व्यास के पुत्र सुखदेव अपनी कुटिया बना के रह रहे हैं। ये सुखदेव का पता पूछते पूछते हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे पहुंचे हैं, जहां सुखदेव कुटिया बना के रह रहे हैं।
जाते ही जाते महाराज परीक्षित ने महात्मा सुखदेव को प्रणाम किया है और एक बात कही है, प्रभु हम तुम्हारे पास में एक आस लेकर के आए हैं। महाराज परीक्षित को महात्मा सुखदेव ने अपने पास में बिठा लिया। अब किस प्रकार से महाराज परीक्षित की शंका का समाधान करते हैं महात्मा सुखदेव, उससे पहले हम संक्षेप में आपको ये भी बता देते हैं, इन सुखदेव का नाम सुखदेव क्यों पड़ा। सुखदेव, कुछ लोग सुखदेव कह देते हैं, सुखदेव, इनका सुखदेव नाम नहीं है, शुद्ध नाम है सुखदेव। इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा, इनका जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जन्म की पावनमयी गाथा संक्षेप में जो हम आपको समझा रहे हैं, ये महात्मा सुखदेव पूर्व जन्म में एक तोता थे और तोते को संस्कृत में कहते हैं सुख, और इनके नाम के आगे जो देव शब्द लगा हुआ है, जो देवों के देव कहलाए महादेव भोले बाबा, इनकी कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया सुखदेव। ये सुखदेव जो थे अपनी मां के उदर में कितने दिन रहे, 12 साल। ये सुखदेव अपनी मां के उदर में 12 साल रहे। महात्मा जो व्यास के वो पुत्र कहलाए सुखदेव, व्यास की जो पत्नी थी जिनका नाम था अरड़ी, ये अरड़ी के उदर में 12 साल रहे। 12 साल के बाद भगवान भोले बाबा की कृपा से इनका जन्म हुआ और ये पैदा होते ही जंगल के लिए भाग खड़े हुए। जन्म भयो सुखदेव को, धरा गई अकुलाए, डमरूधारी पहुंच के उन लीनों पास बुला। जन्म भयो जन्म लयो सुखदेव ने, नारद पेटे अंग, चले भागते विपिन को, तो लगे व्यास जी संग। ये पैदा होते ही जंगल के लिए भाग खड़े हुए और व्यास जी ने जब देखा है तो ये पीछे पीछे भागने लगे, आवाज लगाते जा रहे हैं, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ। सुखदेव ने पीछे मुड़ के देखा है, बोले कौन है आप, बोले हम तुम्हारे पिता हैं। तो सुखदेव ने उत्तर दिया है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जितने रिश्ते नाते हैं वे सब मतलब के हैं, सब स्वार्थ के हैं। सुखदेव ने व्यास जी से एक बात कही थी कि देख लिया दुनिया का और ये सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। जवाब दिया, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। यहाँ मतलब से भैया भैया पुकारे, और मतलब से स्त्री पति को निहारे। अरे मतलब क्या है ये संसार,
जवाब दिया कोई किसी का नहीं है, जितने रिश्ते नाते हैं वो सब मतलब के हैं, सब स्वार्थ के हैं। न तुम हमारे पिता हो न हम तुम्हारे पुत्र हैं। ये शब्द कहने के बाद वो सुखदेव जंगल में भाग गए और सुखदेव ने जंगल में जाकर के घनघोर तपस्या की। ये हरिहर क्षेत्र में एक छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगे हैं। उन्हीं सुखदेव के पास महाराज परीक्षित पहुंच गए। जवाब दिया हम तुम्हारे पास में एक आस लेके आए हैं। बोले क्या आस लेके आए हो? महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है हमें महात्मा श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है। उन्होंने ये श्राप दिया है कि 7वें जन्म में तक्षक नाम का सर्प रसेगा जिससे तुम्हारी मौत होगी और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। हम इसलिए आए हैं उस तक्षक नाग से बचने का हमें उपाय बता दो। उस तक्षक नाग से हम कैसे बचें? सुखदेव ने महाराज परीक्षित से परिचय पूछा है। बोले पहले अपना परिचय बताओ, उसके बाद हम तुम्हारी शंका का समाधान करें। बोले हम हस्तिनापुर के रहने वाले हैं, मेरा नाम परीक्षित है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, दुनिया का हर एक इंसान मेरा सम्मान करता है, लेकिन हम श्रृंगी ऋषि के श्राप से श्रापित हैं, हम दुखी हैं। हमें ये बताओ हम उस श्राप से मुक्ति कैसे पाएं? तो महात्मा सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं तुम्हारा नाम परीक्षित है? बोले हाँ। सुखदेव बोले तुम अकेले परीक्षित थोड़ी हो, दुनिया का हर एक जीवधारी परीक्षित है। परीक्षित का अर्थ क्या है? देखिए कुछ लोग कह देते हैं परीक्षित 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 जी हैं, परीक्षित जी, तो ये परीक्षित शब्द नहीं है। परीक्षित शब्द का अगर शब्द विच्छेद किया जाए तो परी धन छत, परीक्षित शब्द का शब्द विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है परिधन छत, और परीक्षित का शब्द विच्छेद किया जाए तो परिधन इक्षित, परीक्षित परिधन इक्षित, ये शब्द है परिधन इक्षित, यानी परि माने पराई और इक्षित माने इच्छा। इस दुनिया में जो हम घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, जी रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा से नहीं जी रहे हैं। परिचित जी, इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं क्या हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं? अगर हम अपनी इच्छा से जिए तो हम तो अपनी इच्छा से पता नहीं जाने कब तक जिए तरह, हम तो कभी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। हम अपनी इच्छा से नहीं जी रहे, उस परमात्मा की इच्छा से यहाँ पर हम जी रहे हैं। जब तक उसकी इच्छा है तब तक जी रहे हैं, जिस दिन उसकी इच्छा नहीं रहेगी उस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो परीक्षित शब्द जो है परिधन इक्षित, यानी दूसरे की इच्छा के अनुसार जीव इस दुनिया में जीता है, और दुनिया का हर एक जीवधारी परीक्षित है, और हर एक जीवधारी के जीवन में केवल 7 ही दिन है। कितने दिन हैं? बोले केवल 7। हर जीव की जिंदगी केवल 7 ही दिन की है। आप सब लोगों की भी जिंदगी 7 दिन की है, हमारी जिंदगी भी 7 दिन की है। यहाँ 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं जीता है।
अब आप लोग ये भ्रम में फंस गए होंगे, भाई ये तो गलत है, 7 दिन की जिंदगी कैसे है। तो देखिए इंग्लिश के एक राइटर ने मंगल पांडे के बारे में लिखा। ये मंगल पांडे सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को नामकरण संस्कार हुआ, बुधवार को पढ़ने के लिए पाठशाला में गए, बृहस्पतिवार को पास हो गए, शुक्रवार को शादी हुई, शनिवार को बच्चा, इतवार को मरे गए। केवल समझने की बात है। इन मंगल पांडे के जीवन में इन्हें 7 दिनों का ये सार आया था। तो 7 दिन हर किसी के जीवन में है। 7 दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, 8वां दिन भगवान ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। हर जीव की जिंदगी केवल 7 ही दिन की है। दुनिया का हर एक जीवधारी परीक्षित है और दुनिया के हर एक जीवधारी को इन्हीं 7 दिनों में काल रूपी तक्षक आकर के डस लेता है। तक्षक क्या है? बोले काल। एक काल ही तक्षक है। काल रूपी तक्षक आकर के डस लेता है, जिससे इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और देखिए ये दुनिया भी क्या है? जिसे संसार कहा जाता है। और संसार किसे कहते हैं? जग। जग माने होता है संसार। संसार को जग क्यों कहा गया? संसार को जग इसलिए कहते हैं, जा से जन्मे और गा से गए। जा से जन्मे और गा से गए, यही तो जग है। प्राणी का जन्म लेने के लिए ही मरण होता है और मरने के लिए ही उसका जन्म होता है। ये सृष्टि का एक चक्र है जो निरंतर